कि आकाश यादव नौजवान है और हम चाहते हैं कि नौजवानों की टीम हमारी पार्टी में हो। चिराग पासवान जी को मंथन करने की ज़रूरत है। 8 अक्टूबर को वो स्वर्गवास हुए, 10 अक्टूबर का उनका दाह संस्कार हुआ और 16 अक्टूबर की घटना है कि चिराग पासवान ने मेरे साथ में बदतमीजी किया। चिराग पासवान फिल्मी हीरो है, तो टीवी पर मीडिया पर कुछ बोलता है और पीछे में कुछ करता है। नीतीश कुमार पीएम मटेरियल। देखिए, ये प्रश्न का जवाब है सर, लगातार हुजूम है पार्टी दफ्तर में आपसे मिलने वालों का, संगठन लगातार मजबूत हो रहा है, उस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं आप। देखिए, स्वर्गीय पासवान जी हमारे बड़े भाई थे। आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनका जो सोच था कि समाज के गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अक़लियत, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं उनका हम उत्थान करें और सामान्य कोटि में लाएं। सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो कमज़ोर लोग थे उनको एक कैटेगरी में लावें और देश का भविष्य, भाग्य विधाता तो यही लोग हैं। देश की जनता जो है, ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में एक वोट देने का अधिकार है, मौलिक अधिकार सबको है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, या जो भी हो। तो एक वोट का अधिकार है, प्रजातंत्र है, तो सबको चाहते थे कि हम समान दृष्टिकोण से देखें और सब खुशहाल रहे। ये उनका सोच था। उसी सोच के आधार पर उन्होंने दलित सेना का गठन किया और उसी सोच के आधार पर उन्होंने 28 नवंबर 2000 ईस्वी को लोक जनशक्ति पार्टी का उन्होंने गठन किया और बहुत ही मेहनत करके एक सुदूर गांव में पैदा लेने वाले आदमी देश के मानचित्र पर आए। 6 प्रधानमंत्री के अंदर में उन्होंने काम किया और देश के मानचित्र पर आए और उनको लोगों ने सेकेंड अम्बेडकर कहना शुरू किया कि सेकेंड अम्बेडकर थे। तो आज वो हमारे बड़े भाई आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनका जो अधूरा सपना था, उस अधूरे सपना के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि उनका जो अधूरा सपना था उस सपना को हम सफल बनावें। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारा भी सोच वही है और उसी सोच के तहत मैं पार्टी के संगठन को मैं मजबूत कर रहा हूं और आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारी पार्टी बिहार में, जैसे पहले हमारे पार्टी का स्थान था स्वर्गीय पासवान जी के समय में, आने वाले समय में निश्चित रूप से हम उसे आगे तो नहीं कह सकते, लेकिन उतना स्थान लोक जनशक्ति पार्टी को समाज में, पार्टी में, एनडीए गठबंधन में मिलेगा। एक बड़ा फैसला लिया सर आपने, आकाश यादव को अपनी पार्टी में ले आए आप और बताओ उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया। देखिए, आकाश यादव नौजवान है और हम चाहते हैं कि नौजवानों की टीम हमारी पार्टी में हो। जैसे देखिए, हमारा प्रदेश अध्यक्ष भी नौजवान है, अभी शादी भी नहीं हुई है प्रिंस राज का। आकाश यादव भी शायद मुझको लगता है वो भी, उसकी भी शादी नहीं हुई होगी। उसके बाद जो हमारे प्रधान महासचिव हैं या और जो लोग पार्टी के पदाधिकारी हैं, सब नौजवान लोगों की टीम है। तो हम चाहते हैं कि और आज की जो परिस्थिति है पूरे देश में, वो सत्ता का हस्तांतरण नौजवान लोगों के हाथ में है। उसमें जो काम करने की क्षमता है, उसकी जो ताकत है, वो अद्भुत ताकत है और जब नौजवान का टीम खड़ा होगा तो निश्चित रूप से पार्टी का संगठन भी बनेगा और पार्टी आगे बढ़ेगी। तो आकाश यादव नौजवान भी है और संगठन करता भी है। मैंने देखा है कि वो संगठन करता भी है, इसीलिए उनके आने से निश्चित रूप से लोक जनशक्ति पार्टी का जो युवा वर्ग है वो काफ़ी ही ताकतवर हम महसूस करते हैं और पार्टी के लिए उन्होंने वो अच्छा काम भी करेंगे। एक आखिरी सवाल है सर, वक्त नहीं लेंगे आपका, चूँकि आप अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं से मिल रहे हैं। एक बड़ी बात आपने कही और बड़ा खुलासा हाल के दिनों में आपने किया, कहा कि देखिए हमने किसी को नहीं छोड़ा था, हमको लोगों ने छोड़ा। और एक तरह से जो बातें आपने कही अखबारों में छपी कि चूँकि हमने नीतीश कुमार की तारीफ़ की और इसके लिए हमको तमाम बातें कही गई और आपने कई तरह के आरोप भी लगाए। हाल के दिनों में अपने हमले का भी आरोप लगाया है।
तो क्या आने वाले दिनों में किसी तरह की कोई गुंजाइश है, कोई कटुता जो है वो खत्म होगी चिराग पासवान से? नहीं, चिराग पासवान जी को मंथन करने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि बड़े भैया के स्वर्गवास होने के एक सप्ताह के बाद ही 8 अक्टूबर को वो स्वर्गवास हुए, 10 अक्टूबर का उनका दाह संस्कार हुआ और 16 अक्टूबर की घटना है कि चिराग पासवान ने मेरे साथ में बदतमीजी किया, जो मैं प्रेस मीडिया को बताया हूँ, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो बड़े भैया का दास ने श्राद्ध भी नहीं हुआ था और उसने अपने पार्टी और परिवार के जो मूल सिद्धांत था उसको आदमी भूल गया। और बड़ा और छोटा का जो लिहाज होना चाहिए, फादर के बाद, पिता के बाद चाचा का स्थान होता है। अभी मेरे जैसे चाचा जो सब दिन मैंने पार्टी और परिवार के लिए, पार्टी को मैंने सींचा, परिवार को मैंने सींचा और जितनी सेवा स्वर्गीय पासवान जी का 69 से लेकर के मरणोपरांत तक मैं किया हूँ, ये मेरा दावा है कि उतनी सेवा उनकी पत्नी ने की होगी। उनकी माँ ने कोई पत्र लिखा है आपको? चिराग पासवान ने बताया। मुझको कोई पत्र नहीं आया है, सब सफ़ेद झूठ है। टीवी देखिए, चिराग पासवान फिल्मी हीरो न है, तो टीवी पर, मीडिया पर कुछ बोलता है और पीछे में कुछ करता है। नहीं, उसने यदि मुझको पत्र लिखा है तो उसको कहिए पत्र की कॉपी कहाँ है, उसका बाय पोस्ट भेजा होगा, उसका रसीद होगा न है। इसलिए कोई पत्र मुझको नहीं भेजा है। ये दिग्भ्रमित करने के लिए वो मैसेज दे रहा है मीडिया के माध्यम से कि मैंने पत्र लिखा तो मैं चाचा के घर पर गया, चाचा जी हमसे नहीं मिले। हमारे घर पर जरूर आए थे वो, लेकिन वो पता किए जब चाचा घर पर नहीं है तब मेरे घर पर आए थे। सीएम नीतीश कुमार पीएम मटेरियल? देखिए, ये प्रश्न का जवाब है, मैं एनडीए गठबंधन में हूँ, ये अब जान लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि एनडीए गठबंधन का हम पार्ट हैं और एनडीए गठबंधन का जो सार्वजनिक फैसला होगा, जो सामूहिक फैसला होगा, मैं उस फैसले के साथ रहूँ। तो चलिए, पशुपति कुमार पारस सर हमारे साथ थे, भारत के खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री, लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो। और हुजूम आप देख सकते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर में नेता कार्यकर्ता मिल रहे हैं और पार्टी संगठन मजबूत हो, इस पर लगातार रणनीति तैयार हो रही है। आकाश यादव आरजेडी का एक बड़ा नाम, जिसको अपनी पार्टी में न सिर्फ शामिल कराया गया, छात्र इकाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया। कुछ सवाल थे, हाल में पशुपति कुमार पारस ने गंभीर आरोप चिराग पासवान पर लगाए हैं, बेहद निजी आरोप भी लगाए हैं। नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं या नहीं, ऐसे ही सवालों पर हमारी बातचीत हुई। कैमरामैन विकास के साथ डीटीवी भारत के लिए अभिषेक मिश्रा, पटना।